दर्शक टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आज से 5 दिन पूर्व रात में सोनीपत के लिए घर से निकले व्यक्ति का आज तक कोई पता नहीं। घर वाले परेशान हैं, परिजनों की समझ में नहीं आ रहा कि वह कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं। परिजनों के अनुसार 5 अगस्त वो मनोहर दिन था जब तेजपाल अपने घर से रात को 11 बजे निकला था। परिजनों के अनुसार तेजपाल रात को लगभग 10 बजे कराला के उत्सव विहार कॉलोनी के मकान नंबर A1/88 में लौटा और अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद वो घर से अकेले निकला। उसके पिता राम सनेही लाल ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा, पापा मैं सोनीपत जा रहा हूं काम से, और चला गया। उसके बाद से आज तक उसका पता नहीं चला। परिजनों ने 100 नंबर पर सूचना दी, पुलिस आई, कंजाला पुलिस ने जांच शुरू की, परंतु राम सनेही लाल के 5 पुत्रों में तीसरे नंबर के पुत्र तेजपाल 30 वर्ष का अभी तक पता नहीं चला। अगले दिन यानी 6 अगस्त को उसके कमरे की जांच करने पर 5 पन्ने का एक सुसाइड नोट मिला, जिससे उसने अपने साथियों के बारे में विस्तार से लिखा था कि किसने उसके साथ क्या किया है। इस पत्र को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तेजपाल ने पत्र में लिखा, वो घर में नहीं मरना चाहता, उसकी आखिरी मंजिल रिठाला नाला है। अचंभे की बात है कि तेजपाल अपने साथ मोबाइल फोन या पर्स आदि कुछ भी नहीं ले गया है। परिजनों के अनुसार शादी विवाह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का काम करने वाला तेजपाल किसी से भी ज्यादा वास्ता नहीं रखता था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अपने परिवार के साथ ऊपर के कमरे में घर से अलग थलग रहता था। घर में तकिए के नीचे मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार सचिन साई स्टूडियो ज्वालापुरी और उसके 2 भाई नितिन बहादुरगढ़ और पंकज, जो कि सचिन के साथ ही रहता है, को माना जाए। अपने साथ हुई जातियों को बताते हुए तेजपाल ने आकाश, गुरदीप और रवि के नाम भी फोन नंबर सहित लिखे हैं। मौके पर जांच के लिए पहुंचे हेड कांस्टेबल संदीप नारा तथा ASI सतीश कुमार ने विभिन्न पहलू पर पूछताछ की, परंतु घर वालों का कहना है कि कंजावला थाना पुलिस ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। प्रश्न उठता है, जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ घटना घटती है तो समूचा पुलिस प्रशासन जांच में जुट जाता है और नतीजा भी दिखाई देता है, परंतु जब यही घटना किसी आम आदमी के साथ घटती है तो पुलिस इतनी सक्रिय क्यों नहीं होती? ये विचारणीय प्रश्न है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन ने गुहार लगाते हुए कहा, हमारे बेटे का पता लगाया जाए, साथ ही उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जाए जिन लोगों के नाम तेजपाल ने लिखे हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। हेमंत नाम है जी मेरा। हेमंत जी, क्या हुआ था? सर मेरा भाई 5 तारीख को 11 बजे घर से यूँ बोल के गया कि मैं सोनीपत जा रहा हूँ जी, और लेकिन कुछ पता नहीं है उसका आज तक कि आज 3 दिन हो गए कि कहाँ और कहाँ नहीं है। मैंने कंजावला थाना रिपोर्ट करवाई, रिसीविंग भी ली, सब कुछ लिया। उन्होंने मेरे को मिसिंग की रिपोर्ट करके दे दी कि मैं आपकी मिसिंग की रिपोर्ट लिख ली, और आज 2 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक अभी। आपको क्या लगता है? अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमें पता हो, हमने 3 दिन हो गए ढूंढते हुए, न सोए न जागे, क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं किया। आपको कैसे पता लगा कि आपका भाई गायब हो चुका है? जी हमें ये सुसाइड नोट मिला था घर पे। अच्छा, उससे पता चला कि हमारा भाई इस कारण के जा चुका है। और पुलिस में आपने क्या रिपोर्ट वगैरह कोई कराई है? जी मिसिंग की हमने रिपोर्ट लिखाई थी कि जी हमारा भाई लापता हो गया है, ये रिपोर्ट है और ये उसका लेटर मिला हुआ है, और जो भी कार्रवाई है वो पुलिस वाले कर रहे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कौन सी जगह है? ये उत्सव विहार कराला दिल्ली 81 है। आपका अपना एड्रेस कंफर्म कराएंगे? जी बिल्कुल, हाउस नंबर 81 A1/88 उत्सव विहार कराला दिल्ली 81, गली नंबर 31। अब आप क्या चाहते हैं? जी हम तो यही चाहते हैं कि हमारा भाई सही सलामत घर वापस आ जाए। जो भी हो, का इशू नहीं हो, हमें माफ़ करेगा, सबको माफ़ करे, जो भी दिक्कत है वो हमें आके बताए। और हम तो यही चाहते हैं सही सलामत हो, जहाँ भी हो सही सलामत हो और घर आता है। आपको
किसी पर शक है क्या इस मामले में? शक तो जी उन्हीं लड़कों पर है जो वो भाई लिख के गया है। और जो पुलिस वाले हमसे यूँ कह रहे हैं कि हमने उन्हें पकड़ रखा है, क्या पकड़ रखा है, नहीं पकड़ रखा है, या मैंने अभी तक देखा नहीं है कि उनको किसको पकड़ा और किसको नहीं पकड़ा। हमने नहीं देखा जो अभी पकड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए। अब जी जिस पे शक है तो वो पुलिस वाले को कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं, पर लेकिन हमारे सामने अभी तक किसी से पूछताछ नहीं करी पुलिस वाले। झगड़ा हुआ था? क्या नाम है आपके पति का? कोई झगड़ा नहीं हुआ। कब से गायब है वो? 3 दिन हो गया। तो आपने पुलिस FIR कोई दर्ज कराया? अच्छा, ये मैं अभी सुन रहा था कि सुसाइड नोट मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने घर गई वहाँ से कमरे साफ सफाई कर ली तकिए के नीचे पड़ा हुआ था। ये आपको कब मिला सुसाइड नोट? दोपहर में। अगले दिन? हाँ। अच्छा, तो क्या ये घर से निकले थे, अकेले निकले थे? कुछ जानकारी है आपको? ये मुझे नहीं पता, मम्मी को पता है, इनसे मिलके हुए। सरोज जी, आपका बेटा था? हाँ जी। 5 बेटों में कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर। क्या नाम है? तेजपाल। तेजपाल घर से गायब हुए तो आपको जानकारी थी? नहीं, आया रोने लगा, रो के फिर मैंने गले से लगाया तो मैंने कहा क्यों रो रहा, कह रो रही, तो रोने लगा तो रोने लगा तो मैंने की गाड़ी छोड़ दी निकल इस वजह से। रोटी ले ली, 2 रोटी दे दे, रोटी दे दी, ऊपर लेके चला आया। तो थोड़ी देर में उतर के चला गया, इसके पापा ने गेट खोला, फिर कह रहे अभी आ रहा है, थोड़ी देर में फिर आया ही नहीं रात भर। मैंने सोची सो रहा है, मैं तो गेट उड़ गया, तब बहू आई कैसे तब पता लगी। मैं तो कपड़े लत्ते धोते रहे सब लोग। आपने पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? उसके पापा ही ने पूछा है, मैं तो अंदर ही बनी रही कमरे। किसी के साथ गया था या अकेला गया? हमने नहीं देखा सर। आपने जाते भी नहीं देखा? मैं अंदर ही थी, उसके पापा ही करके आए, उन्होंने नहीं देखा। लड़की आई है बहन उसकी, उसने देखा भैया जा रहा, मम्मी। है ना बाप? राम सनेही। राम सनेही जी, आपका बेटा गायब हुआ क्या आप जानते हैं? गाया साहब जानते हैं। तो अकेले गया था या किसी के साथ गया था? नहीं, यहाँ से तो अकेले गया था साहब, घर से। अच्छा, आपने उसको किसी के साथ जाते नहीं देखा? कितने बजे गया था वो? ये यहाँ से करीब 11 बजे करीब। 11 बजे गया था। तो उसके बाद लौटा नहीं आज तक? नहीं। और जो 60 नोट लिख के दर गया था ना, हाँ, फिर उसके आधार में मैंने कंप्लेंट करी। अच्छा, पुलिस से आपने कंप्लेंट किया? जी हाँ, 100 नंबर कॉल किया था? 100 नंबर कॉल करी थी। पुलिस वाले आए साहब, कुछ देर में आए, लेकिन वो कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे, वो तो साहब टहला रहे हैं। अच्छा, वो कार्रवाई नहीं कर रहे? पता ही नहीं, टहला रहे भाई। आपका बेटा क्या काम करता था? फोटोग्राफर का काम करता है। शादी पार्टियों में? हाँ जी, शादी पार्टियों में, कभी जन्मदिन है, कोई भी चीज़ है। कितने दिन से कर रहा था? इसको तो करीब 10-12 साल हो गया था। उसका कभी लड़ाई झगड़ा सुना हो किसी के साथ? लड़ाई झगड़ा तो सभी बीच में इसने कैमरा दिया था, उसी से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। जो उसका है ज्वालापुरी का सचिन साइंस स्टूडियो, उससे ही हुआ है। अभी मैं सुन रहा था कि कुछ नाम भी बताएं आप लोगों ने पुलिस को? हाँ, तो उसमें दस्तावेज में सारे नाम लिखे हैं, उनके नंबर भी लिखे गया है। हाँ, बस उसी के आधार पर मैंने रिपोर्ट कराई। आपके हिसाब से पुलिस काम कर रही है या नहीं कर रही है? हमारे हिसाब से साहब सारे लोग बैठे, कतई काम नहीं खाई, टहला दे, कहूँ बड़ी फोटो ले आओ, कहूँ छोटी फोटो ले आओ, शाम को आ जाना, सवेरे आ जाना, हमने बैठाल रखा है, कुछ कार्रवाई नहीं रही। अच्छा, कार्रवाई हो नहीं रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो साहब कार्रवाई दोषी को पकड़वाना चाहते हैं। हमारा लड़का हमारा लड़का मिल जाए सब कुछ। क्या नाम आपका? मेरा नाम जूली है। जूली जी, आपको क्या लगता है पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता पुलिस कार्रवाई कर रही है। और दूसरा, अगर पुलिस चाहे तो उनको एक दिन में पकड़ के ला सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल कर रही है, ना ही उनको पकड़ रही है, ना ही कोई पूछताछ, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारी तरफ। बिल्कुल लापरवाही पुलिस कर रही है। आपको नहीं लगता कि पुलिस नहीं, काम कर बिल्कुल रही है? नहीं लगता।
जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।